नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज है 22 फरवरी और आज आप लोगों का सामान्य हिंदी का क्लास 12 एग्रीकल्चर का पेपर हुआ है। कल 23 फरवरी को जो है आपका होने वाला है। यहाँ पर कल है आपका एग्रोनॉमी भाग 2 जो 12th एग्रीकल्चर में पढ़ाई जाती है उसका एग्जाम। तो आज हम आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो ला रहे हैं लगातार। इससे पहले आपको हम 2014, 2018 और 2023 का पेपर हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे 2019 का पेपर। ठीक है, यही अंतिम चरण की तैयारी है। अगर आप ये सारे 5 वर्षों के पेपर को लगाते हैं तो आप कम से कम 40 स्कोर करेंगे 50 में से। ठीक है, क्योंकि अब थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है। आप जितना हो सके उतना पेपर लगाएं या शॉर्ट रिवीजन क्लास आप कर सकते हैं। 5 वर्षों के पेपर आपको हमारे चैनल पर मिल जा रहे हैं। अब इसके पास 2020 का पेपर हम आपको देंगे, 5 वर्षों के कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और आपके पास और भी पेपर हैं तो आप लगा सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए यहाँ पर बहुविकल्पी सेक्शन जो है वो आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आम्रपाली प्रजाति है अमरूद, पपीता, केला, आम। राइट हो जाएगा ऑप्शन आम द नंबर। लीची साइनेंसिस वैज्ञानिक नाम है केला, बेर, लीची, सेब। राइट, देखिए केला का होगा मूसा पैराडेसिया का, बेर का जिजफस जिजबा और जिजफस मर्शियाना, और लीची का हो जाएगा लीची साइनेंसिस। सेब का पता ही है मेलस पोमिला। ठीक है, मेलस सिल्वेस्ट्रिस, पायरिस मेलस और मेलिस डोमेस्टिकस, ये सभी सेब का है। तो राइट ऑप्शन इसमें होगा आपका लीची यानी 100 नंबर। तीसरा देखिए, आलू अनुसंधान निदेशालय स्थित है यूपी, आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश। राइट ऑप्शन हिमाचल प्रदेश होगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है CPRI हिमाचल प्रदेश शिमला में स्थित हो, तो ये आपका हो जाएगा। वियप्टल दैहिक विकार है टमाटर, फूलगोभी, पत्ता गोभी, बैगन। चौथे का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा फूलगोभी का। ये मोलिब्डेनम की कमी से होता है फूलगोभी में। साइक्लो डिसऑर्डर है वो आप ध्यान रखेंगे, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। सामान्य मृदा का तापमान होता है तो इसको आप रख सकते हैं ये वाला ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। 7.0 डिग्री सेल्सियस ये है उदासीन मृदा का। ठीक है, तो इसको आप करेंगे। विटामिन ए युक्त फल का नाम लिखिए। तो विटामिन ए जैसे मैंगो में पाया जाता है 4800 आयु, पपाया में पाया जाता है 2020 आयु, और कैरोट में पाया जाता है। तो इन दोनों में से आप किसी का एक का नाम लिख सकते हैं, मैंगो, पपाया या कैरोट। बेर की दो नोशील प्रजातियों के नाम लिखिए। तो बेर की प्रजातियां जैसे गोला, जोगिया, इलायची, सेब, मेहरान, ओमरान, ये सारी वैरायटीज हैं। सिट्रस कैंकर क्या है? तो जैसे नाम में सिट्रस कैंकर, तो ये नींबू वर्गीय जो फसलें हैं, साइट्रस वाली फसलें हैं, उनमें लगने वाला एक रोग है और ये बैक्टीरिया जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, बैक्टीरिया का नाम है जेंथोमोनास सिट्राई। इससे टहनी जो है यानी टहनियों पर व कांटे पर इसका प्रभाव दिखता है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए लीची के व्यावसायिक प्रसारण कौन सी विधि से करते हैं? तो ये प्रोपगेशन का एक विधि होता है एयर लेयरिंग या इसी को कहते हैं गूटी विधि। तो ये है, ठीक है, ये ऑप्शन है इसका, ये होगा एयर लेयरिंग या गूटी विधि। फिर देखिए केले के पौधे से ये देखा गया है केले की पौधे से पौधे और पंख की, इसमें स्पेसिंग पूछा जा रहा है केले का, तो ये आपको पता होना चाहिए 2 × 1.5 मीटर। देखिए 2 × 1.5 मीटर केले में हम स्पेसिंग रखते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। बौछारी सिंचाई के 2 लाभ देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो देखिए इसमें एक तो है कि जल हानि जो है, वाटर लॉस कम होता है, और जो सैंडी सॉइल है, बलुई मृदा है, उसके लिए अति उपयोगी है। 8वां क्वेश्चन है, टमाटर के बीज शोधन हेतु एक रसायन का नाम लिखिए, उसकी मात्रा को भी लिखिए। तो टमाटर का बीज शोधन या सीड ट्रीटमेंट या बीजोपचार जो है वो हम कर सकते हैं कैप्टान या थायराम से, और मात्रा रखते हैं 2 ग्राम पर केजी बीज। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर है, अम्लीय भूमि बनने के 2 कारण लिखिए। तो कई कारण इसके हो सकते हैं, जैसे आपका एक हो जाएगा यहाँ पर अम्लीय उर्वरक जो है, अगर उनको आप ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो ये एक कारण हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा अम्लीय चट्टानों के बनने से, जैसे आपको पता है सिलिका कंटेंट का, जैसे चट्टानें उस आधार पर 3 प्रकार की होती हैं, अम्लीय, क्षारीय और नेचुरल न्यूट्रल। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अम्लीय चट्टानों के बनने से, टूटने से, और अम्लीय उर्वरकों के अधिक प्रयोग से। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कोल फसलें क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कोल फसलें क्या है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो गोभी वर्गीय फसलें हैं उनको कोल फसलें कहा जाता है, क्योंकि कोल जो है वो जंगली पत्ता गोभी, कोल वर्ड से निकला है। अब इसमें 7 फसलें आती हैं, जैसे आपका कोल क्रॉप्स में 7 फसलें, जैसे कि फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, गांठ गोभी है, चीनी गोभी है, केल है, स्प्राउटिंग ब्रोकली है, इस प्रकार से होते हैं। फिर देखिए
11वां क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पर। देखिए साथियों, यहाँ पर 11वें क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है, सिंचाई की पट्टी। ये क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, देखते हैं आगे क्या है यहाँ पर। तो इसमें आपको इसी प्रकार से 11वें क्वेश्चन को कर लेना है। जैसे यहाँ पर सिंचाई की पट्टी विधि को चित्र के द्वारा आपको बना देना है, और तोड़ सिंचाई के लाभ एवं हानियां। तो देखिए इसमें हमने बता दिया है तोड़ सिंचाई में लाभ क्या क्या होगा। जैसे आपका कम श्रम लगता है, मेड़ व नाली कम बनानी पड़ती है, और बलुई मृदा जो है उसके लिए उपयुक्त होती है। हानि क्या क्या है कि मृदा क्षरण यानी सॉइल इरोजन जो है उसका बहुत भय रहता है, और जो दक्षता है, उपयोग दक्षता, यूज इफिशियंसी, वो भी बहुत कम होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 13वां क्वेश्चन। प्याज के आर्द्र गलन रोग का लक्षण एवं उसके रोकथाम के उपाय लिखिए। तो आर्द्र गलन या आर्द्र पतन इसी को बोलते हैं, डैम्पिंग ऑफ। इसके लक्षण क्या क्या होंगे देखिए। जड़ जो है, देखिए मेनली नर्सरी में लगता है तो जड़ें सड़ जाती हैं, और जो पौधा रोगी होता है, जो प्रभावी पौधा होता है, वो सतह से गलकर यानी भूमि की सतह से गलकर नीचे गिर जाता है, और भूरे धब्बे जो हैं वो यानी हाइपोकोटाइल पर पड़ने लगते हैं। तो ये इसके लक्षण होते हैं। रोकथाम क्या क्या होगा, जैसे नर्सरी जो है फॉर्मेल्डिहाइड से नर्सरी को हम उपचारित करेंगे, और कैप्टान या थायराम से हम बीजोपचार यानी सीड ट्रीटमेंट करेंगे। 14वां क्वेश्चन देखिए, जल भराव क्या है, फसलों पर इसके कुप्रभावों का यानी व्याख्या कीजिए। तो जल भराव जो आपका होता है, जल क्रांति उसको भी कहते हैं, तो उसके बारे में हमने आपको बताया है, आप उसको कर लेंगे अच्छे से। देखिए फिर यहाँ पे किसी भी क्षेत्र में, किसी भी सिंचित क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक जल लग जाने को हम जल क्रांति या जल भराव कहते हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे। पौधों पर और मृदा पर इसका बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है। उनकी जो एक्टिविटीज है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और रिस्पिरेशन है, उस पर बहुत प्रभावित होता है। फिर ये देखिए 6 नंबर वाले क्वेश्चन, विस्तृत उत्तरी जो आपको 300 शब्दों में लिखने होते हैं, कम से कम 2.5 पेज में। 15वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में गुलदाउदी की खेती का वर्णन कीजिए। गुलदाउदी ये एक दोस्तों फूल यानी ये पुष्प है, तो उसकी खेती कैसे होगी, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्राइसेंथीमम। देखिए इसके बारे में कुछ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसका बॉटनिकल नेम होता है क्राइसेंथेमम स्पीसीज, और ओरिजिन प्लेस चाइना होता है। फैमिली जो है वो कंपोजिटी होती है। क्लाइमेट इसका जो है, दिन के समय 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान, और रात के समय 15 से 18 डिग्री सेल्सियस हो, और जो सॉइल है वो बलुई दोमट हो, जिसका पीएच 6.2 से 6.5 हो। और किस्मों में जैसे बड़े आकार के फूल वाली किस्में, लार्ज साइज जिनको बोलते हैं, इसमें फ्रेड यूले, राज, डायमंड, ये सारी वैरायटीज हैं। इनके अलावा वसंत, सोनाली, लिथिल, बिरबल, साहनी और फ्लीट, डायमंड और आपका डाउन, अप्सरा, नीलिमा, ये सारी इसकी वैरायटीज हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। आगे फिर देखिए यहाँ पर, जैसे इसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या डालेंगे, तो कंपोस्ट खाद 12 टन डाल देते हैं, नाइट्रोजन 25 केजी, फास्फोरस 80 केजी और पोटास 60 केजी डाल देते हैं। इसमें प्रोपगेशन वेजिटेटिव और सीड दोनों के द्वारा किया जाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 16वां क्या कहा जा रहा है, लीची। आम एवं लीची की तुलनात्मक खेती का निम्न शीर्षकों के अंतर्गत वर्णन कीजिए। मुख्य प्रजातियां। अब आम की आपकी कौन कौन सी प्रजातियां होंगी वो हमको बता देते हैं। जैसे आपका अल्फांसो है जो सबसे ज्यादा निर्यात होती है, महाराष्ट्र में उगाई जाती है। नीलम है, मल्लिका है, मधुइका है, निरंजन है, और आपका जो है यहाँ पर चौसा है, आम्रपाली है, सिंधु है, दशहरी है, लंगड़ा है, बॉम्बे ग्रीन है। इन सभी को आप ध्यान में रखेंगे। और लीची की प्रजातियां हम आपको बताएं तो लीची में कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज, देहरादून, अर्ली सीडलेस, और आपका चौबटिया और इलायची, कलकतिया, स्वर्णरूपा, ये सारी वैरायटीज आ जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद से यहाँ पर हम प्रमुख रोग एवं उनके रोकथाम के उपाय देखें तो आपका आम में पाउडरी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज और मैंगो मालफॉर्मेशन वगैरह लगता है। मालफॉर्मेशन को दूर करने के लिए नेथलीन एसिटिक एसिड का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर आपके जो लीची है इसमें चूड़िल फफूंद लगता है जिसको कैराथिन से दूर करते हैं, और फ्रूट क्रैकिंग लगता है इसको भी कैराथिन से हम दूर करते हैं। अब उपज, तो आम में आपकी उपज जो है देखा जाए तो 200 से 250 कुंटल मिलती है। लीची में 100 से 200 कुंटल मिलती है, यानी लीची में 1 से 2 कुंटल प्रति पेड़ मिलती है, यानी 100 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर मिलती है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है,
प्याज एवं मूली की तुलनात्मक खेती का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। यहाँ पर देखिए प्रमुख प्रजातियां, तो प्याज की कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज बताएं, जैसे पूसा रेड है, भीमा रेड है, निफा 53 है, एग्री फाउंड डार्क रेड है, ये सारी वैरायटीज आप ध्यान में रखेंगे। मूली की वैरायटीज में जैसे पूसा रश्मि है, पूसा चेतकी है, जापानी सफेद है। ये जो मैं वैरायटीज बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इन्हीं को यानी स्पेशली इनको आप जरूर याद करेंगे। अब देखिए प्रति हेक्टेयर खाद एवं उर्वरक कितने चाहिए, तो प्याज के लिए 200 किलोग्राम हम FIM दे देंगे और 100:50:100 के हिसाब से NPK डालेंगे। मूली में भी हम 200 कुंटल FIM डालेंगे और 120:65:100 के हिसाब से केजी के हिसाब से हम NPK डालेंगे। और उपज जो है आपके प्याज में 200 से 250 कुंटल मिलती है प्रति हेक्टेयर और मूली में 200 से 250 कुंटल मिलती है एशियाई किस्मों में, और यूरोपियन किस्मों में 75 कुंटल प्रति हेक्टेयर मिलती है। तो ये रहा आपका पूरा पेपर जो हमने सॉल्व करा दिया है। देखिए कुछ क्वेश्चंस जो है छूट जाते हैं, तो अगर क्वेश्चन छूट रहे हैं तो आप उनको हमें कमेंट में बताएंगे, उनको हम उनका जो आंसर है उनको हम जरूर पिन करेंगे, कमेंट में उसको हम पिन करेंगे, डिस्क्रिप्शन में हम वहां पर डाल देंगे, ठीक है। इसको आपको PDF चाहिए तो आप ज्वाइन करेंगे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर आज ही रात को इसका PDF अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं इनको आपको फॉलो करना है। और अभी तक ये पेपर को इंक्लूड करें तो 2014, 18, 19 और 23 ये 4 वर्षों के पेपर हो चुके हैं। अभी हम 2020 का पेपर भी अपने चैनल पर यहाँ पर हम अपलोड कर देंगे विद सॉल्यूशन। तो आप सारे पेपर्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे और ये पेपर आप जरूर लगा के जाएंगे। देखिए क्वेश्चन कभी नया नहीं आता आपके लिए, पुराने क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। अब इसी में से काफ़ी सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उनको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। और अब थ्योरी क्लास पढ़ने का टाइम नहीं रहा, ठीक है। तो आप अब जितना हो सके उतना आप पेपर लगाएंगे, ठीक है। या हाँ, अगर शॉर्ट रिवीजन मैराथन क्लास है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन पेपर लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं 2020 के पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जुड़े रहें एग्री थिंकर्स के साथ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।